धन्यवाद सभापति महोदय। आज सबसे पहले परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अपना जीवन लगाने वाले होमी भाभा जी को याद करते हुए द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन बिल 2025 शांति के बारे में आपने बोलने का समय दिया। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर 2014 में भारत की परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 4.4 गीगावाट जो है कैपेसिटी थी। आज हम 8.8 में हैं 2025 के अंदर, और 2047 का विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो है उसे पूरा करने के लिए 100 गीगावाट की आवश्यकता है परमाणु ऊर्जा की। इन ज़रूरतों को देखते हुए जहां थोरियम का बड़ा संग्रह भारत के क्षेत्र में है और पाया जाता है, वहीं इसे भारत के लोगों के कल्याण तथा अन्य शांतिपूर्ण प्रयोजन के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास, नियंत्रण और उपयोग हेतु एक विधिक ढांचा प्रदान किया जा सके। इस बिल के आने के पश्चात परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, 1986, 87 और 2015 में जो संशोधन किए गए, कहीं ना कहीं उनको ध्यान में रखते हुए मजबूती प्रदान करने का काम होगा। वर्ष 2010 में CLNDA जो सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है, उसके अंदर जो बदलाव किए गए, कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए परमाणु घटना के पीड़ितों को शीघ्र प्रतिकर एवं उपलब्ध कराया जाए, ये अधिनियम में किया गया है। मान्यवर वर्तमान विश्व परिस्थितियों को देखते हुए और भारत जैसी बड़ी आबादी जिसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोकहित के अंदर ये बिल अति आवश्यक है। भारत पूरी जिम्मेदारी के साथ न्यूक्लियर एनर्जी का संग्रह, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का संचालन, हमारे पास परमाणु अनुभव उपलब्ध है। यह समय भविष्य को तैयार करने के लिए और नए प्रयोग हेतु विश्वसनीय 24 घंटे विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में परमाणु क्षमता को स्थापित करने और SMR जो हमारा जो है SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के अनुसंधान के विकास हेतु, क्योंकि लगातार सरकार और आदरणीय हमारे मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका विजन इसमें ही दिखाई पड़ता है कि 2025-26 में 20,000 करोड़ का जो है निवेश किया गया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी जो है डिज़ाइन के हमारे SMR जो है हम डेवलप कर लें, इसकी अति आवश्यकता है। मान्यवर भारत 2070 तक डीकार्बोनाइजेशन क्षेत्र में एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। इसको पूर्ण करने में कहीं ना कहीं ये हमारा बिल मददगार साबित होगा। जीवांश ईंधनों पर निर्भरता कम करने, रणनीतिक ऊर्जा एवं इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाते हुए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन हेतु 2040 तक दोगुनी होगी, जो पर्यावरण के लिए बेहतर होगा। मान्यवर AI एक सुझाव आदरणीय पूरे सदन के सामने है। AI और न्यूक्लियर एनर्जी दोनों म्यूचुअल बेनिफिशियरी हैं और एक दूसरे से रिश्ता रखते हैं। जहां AI सेफ्टी और एफिशिएंसी न्यूक्लियर ऑपरेशंस में इंप्रूव करने का काम करेगी, वहीं AI की बढ़ती मांग को न्यूक्लियर पावर लो कार्बन ऊर्जा का स्रोत है। AI न्यूक्लियर लाइफ साइकिल को डिजाइन से लेकर डीकमीशनिंग तक मदद करने का काम करेगा। एनहांस सेफ्टी और मॉनिटरिंग, न्यूक्लियर ऑपरेशन एफिशिएंसी, मेंटेनेंस, रिएक्टर डिजाइन एंड फुल मैनेजमेंट, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे सिक्योरिटी और सेफ गार्ड के क्षेत्र में हो, हमेशा इसमें AI की मदद ली जा सकती है। आप समाप्त कीजिए प्लीज। अच्छा मान्यवर, एक मिनट के अंदर खत्म कर। मान्यवर, यह बिल सुरक्षा का भी सुनिश्चित करने की गारंटी देता है, वहीं ऑपरेटर और आपूर्तिकर्ताओं की जिम्मेदारियों को स्पष्ट में विभाजन करने का काम करता है। अनिवार्य बीमा के साथ साथ विनाशकारी घटनाओं के लिए सरकारी समर्थन सुनिश्चित करने का काम करता है। कन्वेक्शन और सप्लीमेंट्री कंपनसेशन के साथ साथ डाटा सेंटर्स के लिए हमारा बड़ा संरक्षण हो, उसके लिए भी यह अति आवश्यक है। और न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर 20 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा
भारत को बेहतर भविष्य के लिए ये बिल पक्ष विपक्ष को साथ मिलकर इसका समर्थन करना चाहिए और ये बिल जहां शांति का रास्ता दिखाता है वहीं शक्ति का अभ्यास करना सिखाता है। आपने बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।